जी चाहता था अच्छा कपड़ा पहने, नहीं पहने। आज हम जमीन बेचकर अच्छा खा लेंगे तो कल मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन आज उन्हीं की औलादें जमीन बेचकर दामाद खरीद रही हैं। आज उन्हीं की औलादें जमीन बेच करके जहेज और तिलक दे रही हैं। सोचा कभी कि दादा जब पटुआ धो रहे थे तो उनके बदन से बदबू कैसी आती थी? कभी सोचा? नहीं सोचा। इसलिए कि मरी हुई लाश कभी सोचती नहीं है। और याद रखना, लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जिंदा कौमों को कांधे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर जिंदा कौम हो तो सिर्फ एक काम कर लो पचगच्छी वालों, सभी मस्जिद के इमाम, सदर, सेक्रेटरी, जनप्रतिनिधि मिलकर के एक मीटिंग करके एक चटाई तैयार कर लो कि हम निकाह सस्ता करेंगे, हम शादियां आसान करेंगे। मालूम है दिलबर बाबू, इस इलाके में दिन में बारात आती है, दिन का मतलब 4 बजे बारात पहुंचेगी। 4 बजे यही इलाका है। झौवा तक बैलगाड़ी का सफर मैंने किया है। यही आजमनगर का धूमनगर है। जिंदगी में पहली बार आया था आज से 39 साल पहले। कटिहार से जीप रिजर्व करके टुन्नी दीगी होते हुए इसी बार सोइए आजमनगर होते हुए जब मैं पहुंचा दिलबर साहब तो सुबह हो गई थी, ट्यूबलाइट खुल रही थी, ट्यूबलाइट खुल रही थी। जब धूमनगर के जवानों ने, बुजुर्गों ने देखा तो बोले जीप आई है, लगता मौलाना आया है। जब मैं पहुंचा तो लोगों ने कहा हजरत जलसा खत्म हो गया। मैंने कहा उसके लिए वो कोई मैटर नहीं है, जलसा खत्म हो गया। आपका दिल न टूटे, चूंकि मोबाइल था नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप ये न कह सके कि मौलाना ने वादा खिलाफी किया है। मैं आ गया, सवारी नहीं मिली, नदी पार होना था, नाव कश्ती बंद हो चुकी थी। मैं आ गया, आप इजाजत दे मैं चलूंगा। लोगों ने कहा नहीं, 3 घंटे का मौका दीजिए। फिर लड़के सब साइकिल में, पीछे बैटरी और मशीन और आगे चोंगा बांधे माइक का, और अनाउंस किए मौलाना बलियावी आ गए हैं, जलसा होगा दिन में। वो दौर भी मैंने देखा है। और अब तो चौकी में समधियाना है मेरा, तो और भी करीब से देखने को मिला है। हम आपसे विनती करके, हाथ जोड़ के तेरे पैर पड़ते हैं रे, मैं तेरी औलादों के लिए तुझसे भीख मांग रहा हूं। मैं तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए तुझी से खैरात मांग रहा हूं। निकाह सस्ता कर दो, जमीन बेचकर दावत खाना बंद करो, मत गरीबों की बेटियों को बोझ बनाओ। याद रख, आज गरीब की बेटी बोझ बनेगी तो कल तू भी बेटी का बाप बनेगा। और ये दौलत जो है ना, एक चैनल है, एक चैन है। आज मेरे घर है, कल तेरे घर होगी। जो आज इसके घर है, कल उसके घर होगी। इसलिए पचगच्छी के लोगों, मदरसे को मजबूत करो, स्कूल कॉलेज बच्चों को जरूर भेजो, लेकिन दीन की तालीम के लिए मदरसे में हर हाल में भेजिए, ताकि बच्चे कुरान जान लें, तौहीद जान लें, पाकी जान लें। और एक मीटिंग करके अपने गांव में ऐलान कर दीजिए, और हर मस्जिद से ऐलान हो जाए, चूंकि ईद बाद शादियों का तूफान चलेगा।
और आप चाहो तो इस खर्च को कंट्रोल कर सकते हो। ऐलान कर दीजिए कि पचगच्छी में जिस बेटी के बाप ने रिश्ता तय कर लिया है वो अपने समधी को कह दे कि बारात लेकर आना तो डीजे बाजा आर्केस्ट्रा पटाखा लेकर मत आना, वरना मेरे गांव में कोई कुत्ता भी इस्तकबाल के लिए नहीं मिलेगा। मेरे मुस्तफ़ा की नात पढ़ते हुए आओगे तो मेरे गांव का एक एक बच्चा तेरे इस्तकबाल में खड़ा मिलेगा। और शादियों में खाने का मीनू मत तय करो कि तुझको हजरत क्या भला है साहब, मंगनी में एक एक कुंटल मछली जाती है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? 10 किलो कम हो जाए तो झगड़ा शुरू। ईमान से बोल, कहां लिखा है कुरान में कि 1 कुंटल मछली भेजो? कहीं लिखा है? अरे बोलो ना, कहीं हदीस में लिखा है? एक मौलवी इसके खिलाफ तकरीर किया? अरे बोलो ना, किया? लेकिन मेरे आका की मिलाद के खिलाफ यह सऊदिया का ज़कातखोर खूब भोंकेगा, खूब भोंकेगा। मेरे आका की इल्म गैब पर खूब भोंकेगा। लेकिन जिससे आप तक की इज्जत खतरे में पड़े उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। अब बताओ, तुम्हारा समधी 1 कुंटल मछली क्या करेगा? तालाब में डालेगा? इस रस्म को बंद करो, पैसा बचाओ। वलीमा में भी फालतू खर्च बंद करो, पैसा बचाओ। और बड़े बाप के बेटों से, बड़े बेटों के बड़े बाप से कहूंगा कि वलीमा और बारात का पैसा बचा लीजिए और बचाकर चुपके से अपने मोहल्ले के गरीब की बच्ची के लिए निकाह का इंतजाम करा दीजिए। उसको पता भी न चले और उस गरीब की बेटी रुखसत हो जाए। जिस वक्त उस बच्ची को पता चलेगा कि फला चचा फला दादा फला ने मेरे बाप की गुर्बत को देखते हुए मेरे निकाह का सारा खर्च अपने बेटे और अपने अरमान को कत्ल करके वो इंतजाम किया है, याद रखना उसके तन से जो औलाद पैदा होगी ना, वो बेटी अपनी औलाद को वो सबक सिखाएगी कि बेटा तू मेरी औलाद है ना, तो तुझ पर तेरी दूध का एक बोझ और भी है कि मेरे गांव का फला चचा फला दादा, कभी उसकी तौहीन मत करना, उसका एहतराम करना। इसलिए बलियाबी की विनती है, गाड़ियों के काफिले निकालना कम करो, टेंट माइक लाइट साउंड पर पैसा खर्च करना बंद करो। इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। अगर पढ़ाकर पावर वाला कलम दिला दिया ना, पावर वाला कलम, तो याद रखना तलवार के मारे हुए जख्म भर जाते हैं, कलम की मारी हुई नस्लें नहीं संभलती हैं। हमें कलम से मारा गया है और कलम के जख्म का मरहम नहीं, कलम के घाव के भरने के मरहम का नाम कलम है। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हाँ, 2 फरवरी को यहाँ से पूर्णिया बहुत दूर नहीं है। कै फरवरी को? जोर से बोलिए, कै फरवरी को? 2 फरवरी को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में किसके लिए? नबी की इज्जत और नामूस पर कानून बनाने के लिए। मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के बच्चों के मॉब लिंचिंग के खिलाफ दलित एक्ट की तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाने के लिए, तिलक जहेज के खात्मे के लिए और मसाजिद मदारिस खानकाह औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 फरवरी को रंग